students, all of you, welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 3. Name of chapter is Force and Pressure of Class 8. तो बच्चों, फोर्स एंड प्रेशर में हमने पिछले वीडियो में कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, इनके अलग अलग एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स से हमें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चों, देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को पढ़ने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, कुछ एग्जांपल से, उस एग्जांपल से हम इस बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द कार्डबोर्ड एंड टाई अ स्ट्रिंग ऑन द कार्डबोर्ड फ्रॉम इट्स टू एंड एज शोन इन द फिगर। जैसे कि यहां पे फिगर में बताया है, तो एक जो है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है आपको और इस बॉक्स को दोनों एंड से, यहां पे और यहां पे, इस दो एंड से यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को टाई करना है और स्ट्रिंग के दोनों हिस्से जो है, टेक द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, तो टेबल के दोनों साइड से स्ट्रिंग जो है इस तरह से हमें हैंग करना है। देन वी हैव टू टाई द वेइंग पैन्स ऑफ इक्वल मासेस टू द टू इक्वल एंड्स। तो दोनों इक्वल एंड, दोनों एंड्स के, यहां पे जो हमने बॉक्स लिया था, इस बॉक्स के दोनों एंड्स को हमें क्या करना है, ये पैन को अटैच करना है। तो एक एंड से ये पैन अटैच किया और दूसरे एंड से दोनों पैन को हमने क्या किया है, अटैच किया है। अब हमें क्या करना है, नाउ यू कैन सी द बॉक्सेस डज नॉट मूव, द बॉक्स मूव नहीं होगा यहां पे, और जो टेबल है, टेबल स्मूथ है, टेबल इज वेरी स्मूथ, इट अप्लाइज अ लेस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉक्स। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड द इक्वल मासेस ऑन बोथ द पैन्स। अब दोनों पैन जो है, दोनों पैन के अंदर हमें क्या करना है, मास को अटैच करना है, मास डालना है दोनों, इसके हम वेइंग जो है मास इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। अब दोनों पैन्स के अंदर हमने एक एक किलोग्राम के वजन वाला जो मास है वो डाला है। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर बॉक्स क्या होता है, मूव नहीं होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द मोर मास वी हैव टू कीप इन वन ऑफ द पैन देन अदर। तो एक पैन, इस पैन की तुलना में अब इस पैन में हम थोड़ा सा ज्यादा जो है वेट, वजन डालेंगे तो क्या होता है। नाउ अब देखिए, दिस पैन कंटेन्स 1 किलोग्राम ऑफ वेट एंड दिस पैन कंटेन्स 2 किलोग्राम ऑफ वेट। Now what will happen, the box moves to the side where the more weight is added in the pan। तो जिस पैन के अंदर ज्यादा वेट डाला हुआ है उस पैन की तरफ जो है ये बॉक्स मूव होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, why this thing is happen, तो अब इसको हम पढ़ेंगे। अब जब दोनों बॉक्स के अंदर इक्वल वेट हमने डाला था, when the mass placed in both the pans are equal, at that time box is stationary. It is due to the fact that the equal gravitational force is act on both the pan when equal masses are kept in them। तो दोनों पैन के अंदर जब हमने एक ही मास का वजन डाला था, यानी कि दोनों के अंदर एक एक किलोग्राम का मास है, तो जिसकी वजह से दोनों पैन के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है एंड सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने की वजह से बॉक्स नहीं मूव करता है। दिस मींस दैट द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉक्स। अब इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दे आर बैलेंस, यानी कि इस तरफ से जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ से एक्ट हो रहा है। The forces act on the box on two sides, that is on the opposite sides, and both the forces are equal in magnitude. When the equal forces are acted on both the sides on the same object, then the resultant force act on the object is called as balance force। जब कोई वस्तु के ऊपर दोनों तरफ से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से
इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्स एक्ट होते हैं तो उस वस्तु के ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट होता है। एंड नाउ द नेट फोर्स ऑन द बॉक्स, अब जब दोनों तरफ से सेम फोर्स एक्ट हो रहा है तो इस पैन के इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये जो है इसे हम ए पैन कहेंगे और इसे बी पैन कहेंगे। अब ए पैन फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, अब बी पैन एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों का मास सेम है इसकी वजह से दे अप्लाइड अ सेम फोर्स, दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये पैन एक्वायर्स, अब इस डायरेक्शन में देयरफॉर इट इज कहें दिस इज द प्लस एंड दिस वन इज द -10। प्लस और -10 हमने क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है दिस इज द प्लस, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है इसको हम माइनस कहेंगे। +10 -10 इक्वल टू 0। देयरफॉर द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉक्स इज 0 न्यूटन। तो बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स है बच्चों, 0 न्यूटन। तो इसका अर्थ क्या है, व्हेन the equal and opposite forces are act on the object then net force act on the object is 0। तो दोनों विरुद्ध दिशा में एक ही मैग्नीट्यूड वाला फोर्स अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है एंड सच फोर्स इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स। अब दूसरे कंडीशन में देखिए, व्हेन मोर वेट इज एडेड इन वन ऑफ द पैन। अब इस पैन के अंदर 1 किलोग्राम वेट है और इस पैन के अंदर 2 किलोग्राम का वेट है, तो द बॉक्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज more mass is kept in another pan, the box starts moving in the direction of the pan with more mass। तो जिस पैन के ऊपर ज्यादा मास है उसकी तरफ ये मूव होगा। तो इसका अर्थ क्या है, when unequal forces are applied to the box of the two sides and unbalanced force act on the box resulting in impairing motion of the box। जब अनइक्वल फोर्सेस एक्ट होते हैं बॉक्स के ऊपर, अब बॉक्स के ऊपर अनइक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 किलोग्राम जो है ये 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा और ये कितना फोर्स एक्ट करेगा, 20 न्यूटन। तो इसका अर्थ है इस पैन का फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है जिस तरफ से फोर्स ज्यादा एक्ट होगा उस तरफ मूव होता है। इट मींस दैट द फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इज अनइक्वल। बॉक्स के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है एक उनसे फोर्सेस है, अनइक्वल फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। अब बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स अब इस दिशा में जो फोर्स हो रहा है वो 10 न्यूटन और इस दिशा में फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 20 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द बॉक्स इज 10 - 20 दैट इज द 10 न्यूटन। तो फोर्स जो है इसका साइन माइनस नहीं होता है, तो 10 न्यूटन इतना फोर्स इस बॉक्स के ऊपर एक्ट हो रहा है। जब दो विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल फोर्सेस एक्ट होते तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्सेस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम एक एग्जांपल से हम पढ़ेंगे बच्चों। तो यहां पे टग ऑफ वार का एक एग्जांपल यहां पे हम लेंगे। टग ऑफ वार, रस्सी खींच आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो है और रस्सी खींच जो है यानी कि टग ऑफ वॉर, ये स्पर्धा कैसे होती है, तो इस स्पर्धा के अंदर एक रस्सी होती है और दोनों तरफ से दोनों टीम जो है इस रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जो टीम ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, जिस टीम की तरफ से ज्यादा फोर्स एक्ट होता है वो टीम की तरफ ये रस्सी जो है वो मूव करेगी और वो टीम जो है वो जीत जाएगी। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए, इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स द रोप डज नॉट मूव। अब देखिए यहां पे ये रोप है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, यहां पे एक नॉट होती है और इस तरह से एक टीम खींच रही है और एक इस तरह से टीम खींच रही है। अब दोनों टीम ने जो फोर्स अप्लाई किया है ए एंड बी, अगर दोनों फोर्स इक्वल फोर्स अप्लाई करती है तो ये नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, सेंटर पोजीशन में, इस तरफ भी मूव नहीं होगी और इस तरफ भी मूव नहीं होगी। इट मींस दैट द इक्वल फोर्सेस आर एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड व्हेन इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्सेस। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब इफ अनइक्वल फोर्सेस आर एक्ट ऑन बोथ साइड्स, अब एक दिशा में, अब ये जो है ये नॉट है, ये सेंटर में नॉट थी, यहां पे
लेकिन बी टीम जो है इसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो बी टीम ने ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से नॉट जो है इस सेंटर पोजीशन से बी टीम की तरफ गई, यानी कि बी टीम का फोर्स ज्यादा होने की वजह से रोप जो है वो बी टीम की तरफ गया और बी टीम जो है ये मैच विन करते हैं, मैच जीतती है। तो इसका अर्थ है इफ द फोर्स इज मोर ऑन वन साइड द रोप मूव्स इन दैट डायरेक्शन, तो जिस तरफ से ज्यादा फोर्स एक्ट होगा उस तरफ ये रोप मूव करता है। तो इस समय क्या है, अनइक्वल फोर्सेस आर एक्ट ऑन बोथ साइड, तो बी टीम का फोर्स ज्यादा है और ए टीम का फोर्स एक्ट है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, देयरफॉर अनबैलेंस फोर्सेस आर एक्ट ऑन द रोप। अनबैलेंस फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रोप। आगे समझ में। अब देखिए बच्चों, ये इतने हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड बाय बोथ इन द सेम डायरेक्शन द मोमेंट इज इजी। अगर दोनों दिशा में एक जैसा ही फोर्स एक्ट होता है तो मूवमेंट इजी होती है। तो कैसे इजी होती है बच्चों, अब देखिए ये जो है यहां पे एक ग्रेन से एक भरा हुआ बॉक्स है और इस बॉक्स को अगर उसको अगर मूव करना है तो एक पर्सन जो है इसको मूव नहीं कर पाएगा। Where the big grain container is required to slide on the ground, then one person is not able to push that box. Then it will become very easier if the two persons push it rather than one person. अब एक से ज्यादा अगर दो व्यक्ति इस बॉक्स को पुश करेंगे तो ये बॉक्स जो है वो उसको ढकेलना आसान होता है। तो इसका अर्थ क्या है, when the force is applied by both in the same direction movement is easy। अब इस बॉक्स के ऊपर एक ही दिशा में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, therefore net force act on the box is equal to the forces अप्लाइड बाय द बोथ पर्सन। अब दोनों व्यक्ति ने जितना फोर्स अप्लाई किया है वो पूरा फोर्स इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा है, क्या सीखा है बच्चों इस एग्जांपल से हमने, तो यहां पे देखिए if several forces are applied on the object in the same direction, a force equal to their addition acts on the object। तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही दिशा में अगर फोर्स एक्ट होते हैं तो ये दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में इस बॉक्स के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस बॉक्स के ऊपर जितना फोर्स एक्ट हो रहा है एक ही दिशा में, इस फोर्स के एडिशन अगर करेंगे तो ये फोर्स इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अब ए बॉय जो है 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और ए बॉय जो है 18 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इज 20 प्लस 18 दैट इज 38 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। अगर एक ही दिशा में फोर्स एक्ट होता है तो उस फोर्स की हमें क्या करनी चाहिए, एडिशन करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंसेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तब net force acting on the object is equal to the difference in the force act on the object on the two sides। अब देखिए एक ही वस्तु के ऊपर विरुद्ध दिशा में अनइक्वल फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो इन दोनों फोर्स का हमें सब्सट्रैक्शन करना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स हमें एक्ट कितना होता मालूम होगा। फॉर एग्जांपल पहले हमने पढ़ा इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है और यहां पे 10 न्यूटन 1 किलोग्राम, तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस 20 माइनस 10 दैट इज द 10 न्यूटन फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉक्स। तो इस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है बच्चों, 10 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। A force is expressed in magnitude and direction, that is the force is a vector quantity। तो बच्चों फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स को डायरेक्शन है हमने देखा है, तो ये फोर्स इस दिशा में एक्ट हो रहा है, ये फोर्स इस दिशा में, और फोर्स को मैग्नीट्यूड भी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर व्हिच फिजिकल क्वांटिटी
have the magnitude and direction both, that physical quantity is called as vector quantity. Therefore force is a vector quantity. force जो है ये vector quantity है. अब देखिए, if more than one forces are acting on the body, then the effect on the body is due to the net force. अब एक से ज्यादा फोर्सेस अगर किसी एक वस्तु के ऊपर एक्ट होते हैं तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द, तो उस बॉडी में जो इफेक्ट होता है वो नेट फोर्स की वजह से होता है. तो नेट फोर्स हमें कैसे निकालना है हमने देखा है. एक ही दिशा में अगर फोर्स एक्ट होते हैं तो उसका एडिशन करना है, और विरुद्ध दिशा में अगर फोर्स एक्ट होते हैं तो उसका सब्सट्रैक्शन करके नेट फोर्स कितना एक्ट होता है ये हम निकाल सकते हैं. बच्चों, when force is applied on the stationary object, यहां पे देखिए ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड से मूव करेगा, एंड इट्स ऑल्सो डायरेक्शन चेंजेस. इट मीन्स दैट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू सेट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. अगर स्थिर वस्तु को मोशन में लाना है और उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एंड फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इन मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे स्टॉप करना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. अगर आप लोग जो है, अगर कोई साइकिल चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है, और बाइसिकल को अगर हमें स्टॉप करना है, रोकना है, तो आप वी हैव टू अप्लाई द ब्रेक. और व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक एट दैट टाइम वी अप्लाई द फोर्स. जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर के ऊपर जो है ब्रेकिंग बुश जो है इसका फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से साइकिल स्टॉप होती है. यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो इसके ऊपर फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है. सिमिलरली द फोर्स हैव टू बी अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू द फोर्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका अगर शेप हमें चेंज करना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, while kneading a dough made from the flour, the dough change its shape when force is applied on it. जब हम आटे को गूंथते हैं तो आटे को गूंथते समय उसका शेप चेंज होता है, क्योंकि उस आटे के ऊपर क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस फोर्स की वजह से उस आटे के ऊपर चेंज ऑब्जेक्ट, उसका शेप जो है चेंज होता है. यानी कि शेप चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. अब अनदर एग्जांपल से देखेंगे. अब यहां पे देखिए क्या है, एक कुम्हार है, पॉटर है, ही इज मेकिंग द पॉट. अ पॉटर अप्लाइड अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाइल शेपिंग अ पॉट. ये जो पॉट बना रहा है, इस पॉट को शेप देने के लिए, आकार देने के लिए इस पॉट के ऊपर ये पॉटर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है अलग अलग दिशा में, और जिसकी वजह से ये शेप चेंज होता है, और ड्यू टू द चेंज इन शेप द पॉट इज फॉर्म. आ गए बच्चों समझ में. देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज द शेप. और एग्जांपल से पढ़ेंगे रबर बैंड. व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच, रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच इट एक्सपांड. अब देखिए रबर बैंड है, छोटा सा बो के जैसा, इसको जब मैं स्ट्रेच करता हूं तो इसका शेप चेंज हो जाता है. अब फोर्स को रिमूव करूंगा, इट रिगेन्स इट्स शेप. व्हेन वी स्ट्रेच इट्स शेप चेंजेस. तो फोर्स की जरूरत कब पड़ती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट का शेप अगर हमें चेंज करना है तो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है. तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.